दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रैवल वीडियो में फ्रॉम लंदन द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड द यूके। और आज की वीडियो में हम सफर करने वाले हैं लंदन शहर से इंग्लैंड के पड़ोसी देश वेल्स की कैपिटल सिटी कार्डिफ तक। लेकिन दरअसल लंदन शहर में हम फिलहाल कहाँ हैं? तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये बह रही है थेम्स नदी यानी कि रिवर थेम्स, और ये जो आप देख रहे हो इसे बोला जाता है O2, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही मैसिव इंडोर अरीना है लंदन शहर में O2। कुछ ही मिनटों में यहाँ से ऊपर से प्लेन्स भी गुजरते हैं हर थोड़ी देर में, क्योंकि लंदन सिटी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। मेरे ख्याल 4-5 तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है और जो नॉन फंक्शनल या नॉन ऑपरेशनल है फिलहाल वो पता नहीं कितने हैं। हीथ्रो सबसे मेन हो गया जिस पर मैं लैंड हुआ था, उसके अलावा गैटविक एयरपोर्ट, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, लंदन सिटी एयरपोर्ट, तरह तरह के एयरपोर्ट्स यहाँ पे। और लंदन शहर का जो एरिया है आसपास का इसे बोला जाता है कनेरी वॉर्फ। कनेरी वॉर्फ एक तरह से लंदन सिटी की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स या मेन ऑफिसेज इसी रीजन में। तो यहाँ से अब अपन निकलेंगे, अपना सफर तय करेंगे पास वाले ट्रेन स्टेशन तक का। वहां से हम जाएंगे इनके एक मेन स्टेशन, जिधर से हम फिर डायरेक्ट ट्रेन लेंगे कार्डिफ सेंट्रल की यानी कि वेल्स की। इनफैक्ट ये जो पास में स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम भी ईस्ट इंडिया स्टेशन है। ईस्ट इंडिया स्टेशन इस जगह का नाम क्यों है? क्योंकि जो पीछे आप थेम्स नदी देख रहे हो, इस नदी के ऊपर आप कुछ डॉक्स भी देख पा रहे हो जिधर समुद्री जहाज खड़े होते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप लोग जानते हो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, और अपने इंडिया में भी कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में उनकी तरह तरह की फैक्ट्रीज थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंपोर्ट्स आते थे एशिया से, जैसे कि सिल्क हुआ या फिर स्पाइसेस हुई या फिर टी या चाय हुई, तो उनके जितने भी जहाज थे या शिप्स थी वो इधर ही ईस्ट इंडिया डॉक्स पे आती थी, लंदन शहर पे इधर ही लगती थी ऑल द वे फ्रॉम एशिया। तो वो जो आप नज़ारा देख पा रहे हो वो है ईस्ट इंडिया डॉक्स, साथ में है रिवर थेम्स और वो है O2। तो इस शानदार नज़ारे को अब अलविदा कहने का समय आ गया, क्योंकि अब हम चलेंगे फाइनली वेल्स के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। वेल्स तो यूके का ही पार्ट है, लेकिन इंग्लैंड भी यूके का पार्ट है, तो वेल्स अलग कंट्री कैसे हुई? तो दरअसल जो यूके है वो एक कंट्री है, लेकिन उसके अंदर भी खूब सारी कंट्रीज है। तो यूके की अगर हम बात करें तो उसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। जी हाँ, पूरा आयरलैंड उसमें नहीं आता। लेकिन अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है, जो आइलैंड बना हुआ है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जैसी इन 3 कंट्रीज से। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूके, ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लैंड से निकल के हम वेल्स जाने वाले, लेकिन हम यूके में ही रहने वाले हैं, हम ग्रेट ब्रिटेन में ही रहने वाले हैं। लेकिन स्टेशन पहुंचे, एक बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या चीज़ है? ये ग्रीनिच है, ग्रीनिच मीडियन टाइम हम सभी लोग जानते हैं, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया में टाइम जोन्स सेट किए जाते थे। शाम के बाद यहाँ पे पब्स भर जाते हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है। पब्स पे जाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है यूके में। थोड़ा सा टाइम मिलते ही सीधा बियर पीने लोग इधर के पब्स या बार्स पे बैठे मिलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है लंदन आई। अब ये लंदन आई क्या है? एक तरह से बेसिकली जाइंट सा व्हील है जिसके ऊपर ये 32 कैप्सूल्स बने हुए हैं, और इन कैप्सूल्स का नंबर है 1 से 33 तक, लेकिन बीच में 13 नंबर स्किप कर रखा है, इसलिए 32 है, 33 नहीं है पूरे। वही काफ़ी सुपरस्टिशियस रीज़न माना जाता है कि भी 13 नंबर अच्छा नहीं होता। और इस कैप्सूल में ना बैठ के आप, ये घूमता है व्हील, और आधे घंटे का सफर होता है शायद, ये धीरे धीरे घूमता है और आपको लंदन सिटी का नज़ारा दिख सकता है इससे। मैंने जान करके नहीं लिया, इसकी जो टिकट है शायद 6-6:30 बजे तक इसकी टिकट मिलती है, पर मैंने सुना है ना बहुत स्लो है, बोर हो जाते हैं इसमें। बाकी ये जो व्हील बना था ना, ये साल 2000 में बना था, नया मिलेनियम सेलिब्रेट करने के लिए, और इसकी हाइट है 135 मीटर। जिस टाइम बना था ये, उस टाइम तो ये सबसे बड़ा फेरिस व्हील था दुनिया का, 135 मीटर इसकी हाइट थी। पर अब तो मेरे ख्याल 3-4 और बन गए शायद। अरे तो विजय माल्या लग रहा था। बड़े शहर की लंदन की ब्यूटी और ये सबअर्ब्स वाली ब्यूटी, अपने को दोनों चीज़ें पहले दिन ही देखने को मिल गई। और यूके मतलब देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। आज के दिन जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है यहीं से ओरिजिनेट हुई थी।
दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस डेज यूके ने दी है। तो एक तरह से ना यूके ने ना राज करा है पूरी दुनिया पे, और इसी वजह से यहाँ पे जगह जगह कास्टल्स है खूब सारे। इनफैक्ट मेरे को तो इनके घर भी महलों से कम नहीं लगते। यहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ का फाइन है, कोई भी चीज़ आप छज्जा बाहर नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते, तभी इतने एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगते हैं इनके घर। और उन्हीं कास्टल्स में से एक इनफैक्ट पूरी दुनिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ऑक्यूपाइड कास्टल जो है ना, वो इधर ही है जिधर मैं फिलहाल हूँ, यानी कि विंडसर शहर में, जिसे बोला जाता है विंडसर कासल। और आज के दिन भी वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि ऑक्यूपाइड कासल का मतलब हो गया जहाँ अब भी रॉयल फैमिली रहती है, वहाँ से ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। तो आज के दिन भी जो दुनिया का सबसे बड़ा कासल है या फिर ओल्डेस्ट ऑक्यूपाइड कासल है, वो यहीं का है, विंडसर कासल। ये देखो यहाँ पे एक आइकॉनिक टेलीफोन बूथ जो कि आपको यूके में जगह जगह देखने को मिलेंगे। शानदार। जो विंडसर कासल है, हालांकि वो 11th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था, तो आप हिसाब लगा लो कितने 100 साल पुराना है, अभी 2025 चल रहा है। और हालांकि इनकी जो रॉयल फैमिली है यूके की, वो फुल टाइम यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन जो भी स्पेशल इवेंट्स है उसके लिए वो इस कासल को यूज़ करते हैं। आज भी मतलब दुनिया में आज कितने हज़ारों लाखों कासल है, और सबसे पुराना सबसे बड़ा कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड यही है, इमेजिन करो। तो देखा जाए तो कासल्स और म्यूजियम से तो भरा पड़ा है यूके। वो रहा भाई लंदन आई, उस तरफ चलते हैं भाई। जस्ट अभी स्टेशन से निकल के बाहर आए हैं, और बाहर निकलते दिख गया बिग बैन। कोई बढ़िया सा स्पॉट ढूंढते हैं जिधर से अपन बढ़िया पिक्चर्स ले सके इस बिग बैन की। ये देखो भाई, ये है बिग बैन टावर। एक्चुअली वैसे इस टावर को बिग बैन नहीं बोलते, ये जो क्लॉक टावर है एक अंदर इसके जो घंटी लगी है ना, उसका नाम है बिग बैन। और ये देखो, इसे मतलब यूं भी माना जाता है कि ये सबसे एक्यूरेट घड़ी है एक हिसाब से, क्योंकि मान लो ये टाइम आगे पीछे करता है ना, तो इसकी पेंडुलम की स्पीड एडजस्ट करने के लिए इस पे पेनीज, यानी कि जो इनके पैसे होते हैं, जो 1 पाउंड से कम के जो सिक्के होते हैं, वो पेनीज चिपका देते हैं ताकि उसकी स्पीड ये कंट्रोल कर सके। इसमें ना एक तो बड़ी घंटी है जो हर घंटे में बजती है शायद, और बाकी जो छोटी घंटी है ना वो हर 15 मिनट में बजती है। तो अभी 7:30 हुए थे, जस्ट अभी घंटी बजी थी। अब जो बड़ी घंटी बजेगी, बिग बैन जो बजेगी, वो बजेगी 8 बजे एग्जैक्टली, हर 1 घंटे बाद। और वैसे इसका जो टावर का ऑफिशियल नेम है वो है एलिजाबेथ टावर, जो कि 2012 में रखा गया था शायद एलिजाबेथ सेकंड की डायमंड जुबली पे। और 160 साल पुराना है शायद ये बिग बैन, यानी कि एलिजाबेथ टावर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्ब ब्लास्ट को भी सरवाइव कर चुका है। ये मतलब एक तरह से लंदन की रेजिलियंस को दर्शाता है। और इसके साथ में ही है ये रिवर थेम्स नदी के बिल्कुल बराबर में। और इसकी ये जो साइड है ना, हर साइड 324 ग्लास पीसीस से बनी हुई है, इसके जो भी फेसेस है घड़ी के या क्लॉक टावर के। ये देखो, और रात को ये ग्लासेस चमकते हैं, मतलब लाइटन अप हो जाता है एक तरह से पूरा ये क्लॉक टावर, यानी कि बिग बैन। ये देखो, अब 15 मिनट बाद 6:45 बजे दोबारा घंटी बज चुकी है, आपको सुन रहा होगा। मज़ेदार स्टेशन है, देखो अंडरग्राउंड ट्यूब से बाहर निकलती ऐसे ऐसे कासल्स देखने को मिलते हैं, नज़ारे शानदार है। और इन्हीं कासल्स ऐसी दीवारों के साथ ही मॉडर्न सिटी की बिल्डिंग्स भी, और ये स्काईलाइन भी। ये बढ़िया चीज़ लगी यार मुझे इधर लंदन की। ये देखो, यहाँ से दिखने लग रहा है ब्रिज, मस्त लग रहा है भाई। बाकी ना अंधेरा होने लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात को ना ये और भी खूबसूरत लगता है।